हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की नई वीडियो में। तो हम स्टडी कर रहे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में कंप्लीट किया था। जो यूनिट 1 का रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट एक कंसिक्वेंसेज ऑफ लाइफ, वेस्ट जनरेशन इन ए टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब रिमेनिंग टॉपिक है, इसको हम खत्म करेंगे इस वीडियो में या उससे आगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इवॉल्व कैसे हुआ हमारे देश में। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें फ्रॉम एंशिएंट एंड प्री इंडस्ट्रियल एरियाज एरा से, सबसे पहले इंडस्ट्री से आने से पहले या एंशिएंट टाइम में, ठीक है, प्राचीन भारत में, उस टाइम अगर बात करें कि सॉलिड वेस्ट कैसे मैनेज हो रहा था, तो उस टाइम अगर अपने हम समाज को देखें, सोसाइटी को देखें, तो जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ था उस टाइम क्या था कि वेस्ट डिस्पोजल काफ़ी सिंपल था, काफ़ी आसान था। जो लोग हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड सेटलमेंट में रहा करते थे। ठीक है, और जो वेस्ट होता था, वेस्ट जो प्रोडक्शन हो रहा था, एक तो वो काफ़ी कम था, काफ़ी लेस क्वांटिटी में था। इसके अलावा जो वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था, बायोडिग्रेडेबल नेचर का था, जैसे कि फूड हो गया, वुड हो गया, ऐश हो गया, एनिमल रिमेन्स हो गया। तो ये इन सब तरह का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, इसको डिकम्पोज करना, मैनेज करना काफ़ी आसान था। ठीक है ना, तो कॉमन प्रैक्टिस के रूप में ओपन डंपिंग कर दिया, फेंक दिया, या बर्निंग नियर द सेटलमेंट, या जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वेस्ट का वहीं पे उसको बर्न कर दिया। तो वेस्ट प्रोडक्शन एक तो कम था, ऊपर से जो उसका नेचर था वो बायोडिग्रेडेबल नेचर था, उसको डिग्रेड करना, उसको मैनेज करना आसान था। कैसे मैनेज हो रहा था, ओपन डंपिंग करके या बर्निंग नियर सेटलमेंट करके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में आया, तो वहाँ पे आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री, तो वहाँ पे क्या देखा गया है, एक कवर्ड ड्रेन्स का एविडेंस देखने को मिला है, सबूत देखने को मिला है। एंड ऑर्गेनाइज्ड सैनिटेशन देखने को मिला है। कहाँ पे, तो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में एविडेंस ऑफ कवर्ड ड्रेन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड सैनिटेशन इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मोहनजोदारो और हड़प्पा क्या है, आपका इंडस वैली का साइट्स है, जहाँ पे सैनिटेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाया गया है। घरों के बाहर नालियाँ दिखाई गई है, जो कि कवर्ड दिखाया गया है। ठीक है, तो द हाउस होल्ड रिफ्यूज सूट्स कनेक्टेड टू स्ट्रीम, हाउस होल्ड का जो भी रिफ्यूज था, जो भी सैनिटेशन पार्टिकल्स था, वो बाकायदा कनेक्टेड होता था जो सड़क की नालियाँ होती है उससे, और नालियाँ वो भी कवर्ड होती थी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो अगर हम देखें तो जो अर्ली ह्यूमंस थे जनरेटेड लेस वेस्ट, वेस्ट कम जनरेट हुआ है। नेचर क्या था वेस्ट का, मोस्टली ऑर्गेनिक नेचर का था, और उसको आसानी से इन्वायरमेंट में इंटीग्रेट करना, उसको डिकम्पोज करना, उसको मैनेज करना काफ़ी आसान था। ठीक है, ये हो गया आपका एंशिएंट एंड प्री इंडस्ट्रियल एरा में। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर समय आता है मिडिवल पीरियड। अब मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, धीरे धीरे जो अर्बन सेटलमेंट था वो ग्रो होने लगा। अब अर्बन सेटलमेंट ग्रो होने लगा तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल होने लगा वेस्ट का, वेस्ट का क्वांटिटी बढ़ चुका था, डिस्पोजल सही से तरीका डेवलप हुआ नहीं था। धीरे धीरे कुछ बीमारियां फैलने लगी, जैसे कि प्लेग एंड कोलेरा। ठीक है, अब जैसे ही वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी बढ़ गया, तो मोस्टली उसको कहाँ पे डंपिंग स्टार्ट हो गया, डंपिंग इन स्ट्रीट्स, खुले सड़कों पे, नदियाँ में या पिट्स में, गड्ढों में फेंका जाने लगा। तो कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था मिडिवल पीरियड में वेस्ट मैनेजमेंट का, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेनली कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ठीक है, सरकार अभी तक खुल के सामने नहीं आई थी, जो कम्युनिटी है उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वेस्ट को मैनेज करना। ठीक है, अगर हम बात करें मुगल रूल के टाइम में इंडिया क्या था, तो यहाँ पे जो स्वीपर्स थे कलेक्टेड नाइट सॉइल, जो भी घर से ह्यूमन फैसेट्स निकलता है या फेकल मैटर निकलता है उसको कलेक्ट करते थे, और जो डंपिंग था वो स्टिल अनसाइंटिफिक था, जाके खुले में बस डंप कर देना था। ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका इस टाइम तक ईजाद नहीं हुआ था। ठीक है, फिर आता है कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश इंडिया।
अब उस टाइम क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो नए तरह का वेस्ट जनरेशन स्टार्ट हो गया। न्यू वेस्ट जैसे कि कोल ऐश हो गया, मेटल्स हो गया, केमिकल्स हो गया। तो नए नए वेस्ट जनरेशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो उसको मैनेज करना भी एक चैलेंज हुआ। और समय जब बीता गया, लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था म्यूनिसिपल कमिटीज़ बड़े शहरों में, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, जो कि वेस्ट को मैनेज करे। ठीक है, लेकिन जो इनिशियली फोकस था वो सिर्फ स्ट्रीट क्लीनिंग पे था और नाइट सॉइल रिमूवल पे था। स्ट्रीट क्लीनिंग एंड नाइट सॉइल रिमूवल पे था। जो सड़क पे गंदगी होती है उसको, या जो ह्यूमन फेकल मैटर होता है उसको रिमूव करे, रोड पे जमा ना होने दें। तो ये इनिशियली इनका फोकस था। लेकिन अभी कोई साइंटिफिक लैंडफिल डेवलप नहीं किया गया था अब तक भी, सिर्फ ओपन डंपिंग इन लो लाइंग एरियाज में, जो स्ट्रीट क्लीनिंग वगैरह को कलेक्ट किया और लो लाइंग एरिया पे, जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे जाके ओपन में डंप कर दिया। ठीक है, फिर एक बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया 1950 से 1980 के बीच में, वहाँ पे एक बहुत तेज़ी से शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन देखने को मिला। यहाँ पे जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ था उन्होंने क्या किया, एडॉप्टेड कलेक्शन प्लस ओपन डंपिंग सिस्टम। तो वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को कलेक्शन स्टार्ट किया और फिर ओपन डंपिंग सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, और इसी दौरान एक साइंटिफिक रिसर्च भी स्टार्ट हो चुका था कंपोस्टिंग पे, जिसको डॉक्टर अल्बर्ट हवार्ड द्वारा इंदौर प्रोसेस कहा गया। ठीक है, लेकिन इस टाइम भी चैलेंज क्या था, कोई सेग्रीगेशन का कोई तरीका नहीं था। सारे वेस्ट को एक साथ कलेक्ट किया, एक ही साथ ओपनली डंप कर रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं कर रहे थे, अलग अलग क्लासीफाई करके वेस्ट को अलग अलग नहीं कर रहे थे। सैनिटरी लैंडफिल नहीं था, मिक्स डंपिंग हो रहा था म्यूनिसिपल का, बायोमेडिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट सब कुछ। तो ये सब कुछ चैलेंजेस था इस एरा में भी। ठीक है, फिर 1980 से 2000 के बीच में अगर बात करें तो टुवर्ड्स मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ हम बढ़ गए थे। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न ग्रो होने लगा था कि वेस्ट के कारण इन्वायरमेंटल डैमेज भी हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, हेल्थ इम्पैक्ट पे बहुत असर पड़ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ धीरे धीरे 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल को एक लीगल पावर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 नोटिफाई किया गया अंडर इन्वायरमेंट एक्ट के तहत। और इसके बाद क्या हुआ, जो सेग्रीगेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल मैंडेटरी कर दिया गया शहरों के लिए। ठीक है, तो पहले क्या था कि एक साथ कलेक्ट किया, एक ही साथ डंप कर दिया, मिक्स डंपिंग होता था। लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ कि प्रॉपर तरीके से हर वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग कलेक्ट करेंगे, उसका प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसको डिस्पोजल करेंगे। ये सभी शहर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, किस एक्ट के तहत, किस रूल के तहत, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 के तहत। ठीक है, फिर अगर 2010 से देखें प्रेजेंट में, तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, 2016 में एक रूल आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, सभी जितने भी वेस्ट जनरेटर्स थे, चाहे वो हाउस होल्ड हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कोई इंडस्ट्री हो, तो सभी के लिए जो भी नियम था उसको लागू कर दिया गया था। और ये कहा गया कि भाई आपको सोर्स पे अलग करना है, सेग्रीगेशन करना है। जैसे कि कोई भी वेस्ट है तो बायोडिग्रेडेबल को अलग करना है, रिसाइक्लेबल को अलग करना है, डोमेस्टिक हजार्डस है तो उसको अलग करना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी रूल में EPR कंसेप्ट लाया गया, जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लास्टिक एंड ई वेस्ट। जो प्लास्टिक और ई वेस्ट है प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया गया, मतलब जो उसको प्रोड्यूस करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको डिस्पोज करना, ट्रीट करना। इसके साथ साथ साइंटिफिक लैंड फिलिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स मैंडेटरी कर दिया गया कि जो लैंड फिलिंग होगा वो साइंटिफिक तरीके से होगा, प्रॉपर उसका ध्यान रखना होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा वेस्ट से एनर्जी कन्वर्जन का प्लांट्स को मैंडेटरी कर दिया गया। फिर कुछ और भी रूल्स लाए गए, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसको 2021 में अमेंड किया गया। फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में लाया गया। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लाया गया। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट रूल 2016 लाया गया।
तो अलग अलग वेस्ट रूल्स लाए गए ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और मजबूती से इम्प्लीमेंट हो सके और इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, तो हम करेंट ट्रेंड देखें इंडिया में, तो इतने स्मार्ट सिटीज़ मिशन चल रहा है। इस मिशन के तहत फोकस क्या है कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन हो सॉलिड वेस्ट का, 100% डोर टू डोर कलेक्शन हो। इसके अलावा इंदौर मॉडल है, तो इंदौर मॉडल क्या है कि इंडिया का चूंकि क्लीनेस्ट सिटी कौन है, इंदौर है शहर। ठीक है, यहाँ पे जो अडॉप्ट किया गया है कि सेग्रीगेशन प्लस कंपोस्टिंग प्लस रिसाइकलिंग कंसेप्ट लाया गया है। टेक्नोलॉजी कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, तो जीआईएस ट्रैकिंग ऑफ वेस्ट ट्रक, जो भी वेस्ट ट्रक है उसको जीआईएस से ट्रैक करना, या मैकेनिकल कंपोस्टिंग करना, या बायोमेथिनेशन करना, ये सब अलग अलग तरीका है जो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फोकस में शिफ्ट हुआ है हमारा फ्रॉम कलेक्ट एंड डंप टू रिड्यूस रिसाइकिल प्लस रिकवरी। तो पहला क्या कंसेप्ट था कि कलेक्ट करना है और डंप करना है, अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है, अब हमको रिड्यूस भी करना है, वेस्ट जनरेशन को जनरेट हो गया तो उसको रीयूज़ भी करना है। ठीक है, फिर रिसाइकिल करना है, और फिर फाइनली जो वेस्ट डिस्पोजल के लिए जा रहा है उससे एनर्जी भी हमें निकालना है। तो ये हमारे फोकस में शिफ्ट जो देखने को मिला है, ये हमारे करंट ट्रेंड का हिस्सा है। ठीक है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक तो सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच है कि वेस्ट को हम रिसोर्स के रूप में देखें, उससे एनर्जी में कन्वर्ट करें, जीरो वेस्ट सिटीज़ बनाना है, कुछ भी वेस्ट नहीं निकलना चाहिए। जो इनफॉर्मल सेक्टर है जैसे कि रैग पिकर्स हो गया, उनको कैसे इंटीग्रेट करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो जो ओल्ड डंप साइट है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं ढेर का कूड़ा का कचरा का सॉलिड वेस्ट का, उसको कैसे रिमेडिएशन करना है। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ डेवलप करना है। ये सब कुछ फ्यूचर है जो आगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दिख रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटर्स हो गया, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या दिखता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट का जो पहला एविडेंस दिखता है वह दिखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखता है। ठीक है, फिर ब्रिटिश पीरियड में अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्शन, तो म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्शन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ था। फिर 2000 में नया रूल आता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, पहला स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क बनता है। फिर 2016 में एक कम्प्रिहेंसिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल आता है। बाद में उसको 2021 में क्या किया गया, अमेंड भी किया गया। जो ट्रेंड है पहले ओपन डंपिंग था, फिर सैनिटरी लैंडफिल आया, और अभी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो इवोल्यूशन था, जो डेवलपमेंट था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो क्या दिखाता है, एक ट्रांजिशन दिखाता है, एक बदलाव दिखता है फ्रॉम अनप्लान्ड डंपिंग। पहले क्या था, अनप्लान्ड डंपिंग था, फिर प्लान्ड कलेक्शन स्टार्ट हुआ, लीगल फ्रेमवर्क आया, कानूनी ढांचा बना, उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह क्या है, सॉलिड वेस्ट ए कंसिक्वेंस ऑफ लाइफ। हमारा जो लाइफ का जो लाइफ जो हम जी रहे हैं, उसी लाइफ से निकल के सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसी लाइफ का हिस्सा है एक तरह से। ठीक है, ठीक है, तो डिफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये हालांकि पहले चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया था सॉलिड वेस्ट का जो डेफिनेशन था। तो अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से, तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मीन्स एनी गार्बेज, रिफ्यूज, स्लजेस फ्रॉम अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट, और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी and other discolored material resulting from industrial, commercial, mining, agriculture and community activity। तो किसी भी एक्टिविटी से जो भी कोई भी मटेरियल जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, जैसे कि वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, तो वहाँ से निकलने वाला कुछ भी गार्बेज, रिफ्यूज या कोई भी स्लज जिसको कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे सॉलिड वेस्ट। तो की आइडिया क्या हो गया, वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अनवांटेड मटेरियल, मटेरियल क्या होना चाहिए, अनवांटेड होना चाहिए, विथ नो इमीडिएट वैल्यू टू द पोजेसर रिक्वायरिंग मैनेजमेंट। मतलब वो किसी भी आदमी के लिए कोई उसका इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई इमीडिएट वैल्यू उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, एकदम अनवांटेड होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वाई वेस्ट इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के जो कंसिक्वेंसेस का हिस्सा कैसे है वेस्ट। देखो वेस्ट अगर हम समझेंगे ना, तो एवरी लिविंग बीइंग जनरेट्स वेस्ट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ प्रोसेस। जो भी हम
लाइफ में प्रोसेस कर रहे हैं, अलग अलग प्रक्रिया कर रहे हैं अपनी लाइफ से संबंधित, तो उससे एक बाई प्रोडक्ट वेस्ट निकलता है। ठीक है। अगर ह्यूमन्स की बात करें तो हम क्या जनरेट करते हैं, फूड स्क्रैप करते हैं, प्लास्टिक जनरेट करते हैं, पेपर्स, पैकेजिंग, सीवेज, स्लज, ये सब क्या है कि अलग अलग अपने लाइफ को जब जी रहे होते हैं उसको अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि फूड स्क्रैप हुआ, हम मार्केट से फूड खरीद कर लाते हैं तो फूड स्क्रैप निकलता है, तो क्या हुआ, फूड खरीदना हमारा एक प्रोसेस हुआ लाइफ को जीने के लिए, तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, फूड स्क्रैप हो गया। उसी प्रकार प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, पैकेजिंग, सीवेज, स्लज। फिर अगर एनिमल की बात करें तो डंग एंड डेड मैटर हो गया। प्लांट्स की बात करें तो वहाँ से निकलता है लीव्स, हस्क, रेसिड्यूज। और धीरे धीरे जैसे जैसे शहरीकरण होता है, बढ़ता चला गया विथ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म, जो वेस्ट जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, औद्योगिकीकरण बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगे प्रोडक्ट्स को, तो वेस्ट जो जनरेशन था वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया। ठीक है। तो लाइफ क्या है, कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। लाइफ में हम क्या करते हैं, रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं, और इससे क्या होता है, इनएविटेबल वेस्ट जनरेशन है। वेस्ट जनरेशन जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, वो वेस्ट जनरेशन होकर ही रहेगा। ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट एज पर इंडियन रूल्स ये ऑलरेडी देख चुके हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, ये पहले 5 वीडियो में हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल से स्टडी किया है। ठीक है। क्वांटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी ये भी कर चुके हैं। इंडिया जो है लगभग एनुअली 62 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है। उसमें 48% म्यूनिसिपल वेस्ट है, 35% इंडस्ट्रियल वेस्ट है, 12% हजार्डस वेस्ट है, 5% अदर है। पर कैपिटा की बात करें तो आप स्मॉल टाउन में 0.2 से 0.4 केजी पर डे हो रहा है। मेट्रो सिटीज़ में 0.5 टू 0.8 केजी पर डे हो रहा है। पटना में बात करें लगभग 900 टन पर डे के हिसाब से जनरेट हो रहा है। ठीक है। सॉलिड वेस्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सॉलिड वेस्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे कि प्रिमिटिव लाइफ है, तो पहले की लाइफ में क्या था, जो मोस्टली जो वेस्ट था ना वो क्या था, बायोडिग्रेडेबल नेचर का था। वो आसानी से नेचर में एसिमिलेट हो जा रहा था, डिकम्पोज हो जा रहा था। ठीक है। फिर थोड़ा सा समय बढ़ा, एग्रीकल्चर सोसाइटी आया, तो वहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू देखने को मिला, एनिमल डंग देखने को मिला, ये पार्सली ये भी रीयूज़ होने लगा। फिर और आगे समय बढ़ा और डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आता है, वहाँ पे नया वेस्ट स्ट्रीम देखने को मिला, नए तरह के वेस्ट देखने को मिले, जैसे कि फ्लाई एश हो गया, प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गया। फिर और समय बढ़ा टेक्नोलॉजी में और हम आगे बढ़े तो वहाँ पे ई वेस्ट देखने को मिला, बायोमेडिकल वेस्ट देखने को मिला, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट देखने को मिला। इसका क्या मतलब है कि द मोर एडवांस सोसाइटी द ग्रेटर द कम्प्लेक्सिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। तो जितना हमारा समाज क्या हुआ एडवांस होता चला गया, उतना ही ज़्यादा जो वेस्ट जनरेशन है वो कम्प्लेक्स होता चला गया और उसका क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। ठीक है। तो ये रिलेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट और सॉलिड वेस्ट का, डायरेक्टली रिलेशन है। जितना डेवलपमेंट बढ़ता चला गया उतना वेस्ट का जो नेचर था वो भी कम्प्लेक्स होता चला गया और क्वांटिटी भी बढ़ता हुआ चला गया। ठीक है। कंसिक्वेंस ऑफ अनमैनेज्ड वेस्ट। अब वेस्ट अगर को मैनेज नहीं करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या कंसिक्वेंसेस होगा। एक तो सबसे पहला जो असर होगा हमारे हेल्थ पे होगा। हेल्थ हज़ार जैसे कि कुछ बीमारियां होगी, जैसे कि कोलेरा हो गया, प्लेग हो गया, डेंगू हो गया। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है। फिर लैंडफिल में जो लीचेट होता है, वहाँ पे हेवी मेटल्स होते हैं, वो आपको डिज़ोल्व होके नीचे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करेंगे। ठीक है। फिर सॉइल डिग्रेडेशन होगा, टॉक्सिक हेवी मेटल के कारण सॉइल भी पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे कि मीथेन, लैंडफिल से मीथेन जो निकलता है वो 25 गुना स्ट्रॉन्गर ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्लाइमेट चेंज को भी असर पड़ेगा। फिर एस्थेटिक इशू भी होगा, गंदगी दिखेगी स्ट्रीट पे, फाउल ऑर्डर देखने को मिलेगा ओपन डंप के कारण। ठीक। वेस्ट एज ए रिसोर्स। तो हम अब क्या इम्पोर्टेंट है कि हम वेस्ट को एज ए रिसोर्स देखें, है ना। तो वेस्ट शुड नॉट ओनली बी सीन एज अ प्रॉब्लम बट ऑल्सो अ रिसोर्स के रूप में। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो वहाँ कंपोस्टिंग करके बायोगैस निकाल सकते हैं वहाँ से। जो प्लास्टिक वेस्ट है तो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, या RDF रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल निकाल सकते हैं। फ्लाई एश अगर निकल रहा है वेस्ट के रूप में थर्मल पावर प्लांट से, वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा ई वेस्ट जो है उससे हम प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड कॉपर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड वेस्ट कंसिक्वेंस ऑफ लाइफ, कैसे हमारे लाइफ से वेस्ट बढ़ता चला गया। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेस्ट जनरेशन इन अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। जो हमारा समाज है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, जो समाज में टेक्नोलॉजी का काफ़ी जो बढ़ता हुआ रोल है उस कारण से वेस्ट जनरेशन के बारे में देखेंगे। तो वेस्ट जनरेशन क्या होता है, तो वेस्ट जनरेशन इन अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ कि रिफर्स टू द बाई प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ ड्रिवन बाई अर्बनाइजेशन कंज्यूमरिज्म एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो हमारे समाज में जो काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रहा है, लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, लोग का जो नेचर है वो कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी के कारण जो अलग अलग मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर या कमर्शियल या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ है उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले वेस्ट जनरेशन में और अभी वाले वेस्ट जनरेशन में। पहले क्या था कि जो अनलाइक ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वेयर वेस्ट वाज ऑर्गेनिक, पहले क्या था कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा था वो ऑर्गेनिक हो रहा था, बायोडिग्रेडेबल नेचर का हो रहा था। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेस्ट जनरेट हो रहा है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हजार्डस है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप के वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम आज के समाज में, आज का जो डेवलप्ड सोसाइटी है वहाँ पे अगर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, एक तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इंक्रीज क्वांटिटी हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, राइजिंग पॉपुलेशन, प्लस लाइफ स्टाइल काफ़ी अर्बन हो चुका है। तो अर्बन लाइफ स्टाइल के कारण और राइजिंग पॉपुलेशन के कारण, दोनों मिला के कारण क्या हो गया, हाई पर कैपिटा वेस्ट। तो एक आदमी ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या है, अर्बन में 0.2 टू 0.8 केजी पर डे एक आदमी प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रामीण में वही बात करें तो लेस देन 0.1 केजी पर डे है। तो ये डिफरेंस देखने को मिला। इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक है आज के वेस्ट का, तो उसका कंपोजिशन चेंज हो चुका है। पहले क्या था वेस्ट जनरेशन में, मतलब फूड हो गया, डंग हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया। लेकिन आज के डेट में वेस्ट क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, केमिकल्स रेसिड्यू हो गया। ठीक है, फिर क्या है, आज का जो वेस्ट हो गया वो क्या है, कम्प्लेक्स है, काफ़ी हजार्डस है, उसमें टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जैसे कि हेवी मेटल हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, जैसे कि सिरिंजेस, ग्लव्स, ई वेस्ट हो गया, लीड मरकरी। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल काफ़ी क्या है, बढ़ चुका है, जैसे कि प्लास्टिक बैग हो गया, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये सब क्या है हम हमारे इन्वायरमेंट में कई सालों तक रहते हैं। तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो चुका है वेस्ट का, फ्रॉम अर्ली टू नाउअडेज। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज्ड वेस्ट जनरेशन हुआ है, इस कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो पहला तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखने को मिला वेस्ट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि फ्लाई एश, स्लैग हो गया, प्रोसेस वेस्ट हो गया। इसके अलावा अर्बनाइजेशन कारण है कि लोगों का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो एमएसडब्ल्यू वॉल्यूम्स बढ़ गया है। फिर लोगों का जो नेचर है कंज्यूमरिज्म, ज़्यादा लोग कंज्यूम करने लगे हैं रिसोर्सेज का, सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स, फास्ट फैशन हो गया है, डिस्पोजेबल कल्चर बढ़ चुका है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस, जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो पुराना टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाता है तो प्रोडक्ट भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल हो गया, बहुत तेज़ी से आउटडेट हो जा रहा है, तो ई वेस्ट क्राइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर मेडिकल एडवांसेस की बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। फिर कंस्ट्रक्शन बूम देखने को मिला है, तो इससे जो CND वेस्ट है वो भी लगभग बढ़ चुका है, बढ़ने को देखने को मिला है। लगभग 25 से 30% क्या है आपका CND वेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट इन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, सेम एग्जाम्पल MSW हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब एग्जाम्पल दिया ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हुआ है, तो एक तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन देखने को मिला है, लैंड फिल से मीथेन गैस निकलता है, प्लास्टिक के कारण ओशन से माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें हेल्थ हजार्ड में, तो बायोमेडिकल वेस्ट के कारण इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ई वेस्ट से आपको देखने को मिलता है मेटल पॉइजनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, रिसोर्स का वेस्टेज भी होता है, तो प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ई वेस्ट में वो लॉस्ट हो जाता है,
अगर उसको रिसाइकिल ना करें ठीक से। फिर क्लाइमेट चेंज पे भी असर डालता है। मीथेन गैस जो डंप साइट से निकलता है, ये मेजर ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स है वेस्ट के कारण। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया कितना जनरेट करता है, 62 मिलियन टन पर ईयर, और सिर्फ 20 से 25% ही ट्रीटमेंट हो पाता है। अलग अलग रूल फ्रेमवर्क है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। SWM रूल्स 2016 है। फिर प्लास्टिक वेस्ट रूल है, जिसको 2021 में अमेंड किया गया था, और 120 माइक्रोन जो बैग होता है उसको बैन किया गया है। फिर EPR जो कंसेप्ट है वो ई वेस्ट रूल 2016 में लागू किया गया था, ठीक है। 4 बिन सेग्रीगेशन सिस्टम ये लागू किया गया था बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 के तहत, ठीक है। मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें तो सोर्स में ही अलग कर देंगे, वेट ड्राई यार्ड्स में। फिर 3R का कंसेप्ट लाया गया है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल का, कि वेस्ट को हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस नहीं कर पाए तो उसको रीयूज कर लेंगे, और जो रीयूज भी नहीं कर पाए उसको रिसाइकिल कर लेंगे। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का कंसेप्ट लाया गया, जैसे कि इंसिनरेशन हो गया, बायोमिथेनेशन हो गया, RDF हो गया, ठीक है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, डिज़ाइन प्रोडक्ट्स फॉर रीयूज एंड रिसाइकलिंग के लिए लाया गया। तो ये सब आपका कुछ है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि इंदौर में, पुणे में काफ़ी सक्सेसफुल है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन। कैसे कैसे मटेरियल फ्लो होता चला जाता है, और कैसे वेस्ट जनरेट होता है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।